बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। रेलवे कैरेट फैक्ट्री रावलपिंडी के मेरे गयूर मजदूर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास हाजिरी का सिर्फ एक ही मकसद था कि एक तो जो कामयाबियां हम लोग हासिल कर चुके हैं उसके हवाले से मुबारकबाद भी दी जा सके, और जो मामला हम साथियों के रह गए हैं तमाम मुलाजमीन के, उसके हवाले से भी आप लोगों को जो है आगाह किया जा सके, और जो दीगर मामला होने वाले हैं। कतई यहाँ पे हाजिरी का मकसद एक चीज बहुत वाज़ेह है कि किसी भी इदारे की बेहतरी उसी सूरत में होती है जब मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है एक पेज के ऊपर मौजूद हो। ये तो वर्कर्स के हवाले से है, और दीगर इदारों की बात की जाए, अफसरान और स्टाफ वहां पे एक पेज के ऊपर मौजूद हो। हदीस भी है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी जो है मिल जानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ रेलवे के मामला कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हमारे मजदूर भाई जो है 2-2 महीने का जो है वो बैकलॉग चल रहा है इनका, और इसके अंदर भी सिस्टम की बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई थी, जो मुझे पता चला। बट उसमें टेक्निकलिटीज की वजह से जिनकी तनख्वाहें कम थी उनको ज्यादा मिल गई, और जिनकी तनख्वाह थी कुछ साथियों को कम मिली, और उसके अंदर टेक्निकलिटीज है। ये टेक्निकलिटीज हैं। पाकिस्तान बनने से पहले से जो है रेलवे का पहिया चल रहा है अंग्रेज दौर से, और आपकी यूनियन एसोसिएशन भी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। 2, 2.5, 3 साल हुए होंगे मुझे आप मजदूरों की आवाज उठाते हुए, और अपनी जो हत्तल-ए-इम्कान कोशिश थी बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। सैलरी स्लिप आप लोग अपनी अगर उठा के देखेंगे फरवरी 2021 की, मैं बताता चलूं, फरवरी 2021 की और जुलाई 2023 की, ये जो तकरीबन 2.5 साल का अरसा बनता है, तो उसमें आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और ये आपने हम साथियों ने मिलजुल के जो है अपनी आवाज उठाई, अपने बताया कि हम लोग बेरूम हैं, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं हमें हमारी मेहनत का सिला उस तरह से नहीं मिल रहा। उसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% भी आपकी तनख्वाहों में शामिल है। किसने दिलवाया, कैसे दिलवाया, उस बहस में नहीं जाऊंगा। वसीम साहब साथ थे, जो साथी इधर मौजूद हैं। फिर उसके बाद बजट से हट के था, ये 15% भी हुआ 2022, बात पुरानी हो गई। बहैसियत हमारी आदत है कि पीछा छोड़ दिया दौड़, हम पिछली चीजें भूल जाते हैं, और शायद यही हमारी बदकिस्मती है इस कौम की। कुछ दुराने सर्विस फौत हो गए, उनके मुलाजमीन, उनके बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रेगुलराइज करवाया, जो 2004 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक मुलाजमीन जितने भी हैं, और डीएलए मुलाजमीन हमारे एजेंडे में भी था, और आपकी आवाज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि इस कैरेट फैक्ट्री या छोटे इदारों से निकल के पार्लियामेंट के सामने वहां पे गूंजी, और पता लगा हुकूमत को
साहिब इक़्तिदार को कि TLA नाम की भी कोई मखलूक यहाँ पे है जो पिस रही है और अपनी मुस्तकी का इंतजार कर रही है। सिर्फ TLA नहीं, लाखों मुलाज़मीन है मुख्तलिफ इदारों की। उसका कोई SOP बनना था, बनना था और उसको हम मंदू खेल साहब की कमेटी में हमने कहा कि इसको रेफर करके एक पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि दौरान सर्विस जो फोर्थ हुआ उसके लिए तो बड़ी सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर जो है वो हमने साथियों को करवा दिया, क्योंकि वो सारे अपने वालिद वालदा या बच्चे जो भी है उसकी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, पोस्टें एग्जिस्ट कर रही थी, 60 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने जाना था, तो इसलिए उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो आसानी से होगी। और फिर मंदू साहब अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब की कमेटी के अंदर ये भरपूर तरीके से ये चला भी, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकी, मगर अभी भी वो पैरेलल चल रही हैं और क्लियर कट डायरेक्शन थी उनकी, ये ज़हन में रखें। कभी भी साथियों को निकाला नहीं गया उसके अंदर से कि जी इनको नहीं करना, चीजें फाइनलाइज के करीब थी, ये चीजें चल रही थी, तो यहाँ पे तकसीर डाली गई, दीगर इदारों में तकसीर डाली गई कि आप लोगों को तो इस्तेमाल कर लिया गया और मेरा मजदूर भोला भाला रहमान बाजवा ने कहा तो उधर चल पड़ा, किसी और ने कहा तो उधर चल पड़ा कि शायद कुछ मिल जाए। मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता हूं कि अगर हम आपको लेके गए भी हैं कहीं पे, तो आपकी सैलरी में 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लग रहा है, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लग रहा है, 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो जम हुए हैं वो भी चल रहे हैं। गुज़िश्ता साल 10% तनख्वाहों का लिखा हुआ था, 15% करवाया गया, वो भी आप लोगों को मिल रहा है। 17,000 रुपए पिछले साल मजदूर की कम अज कम उजरत थी, उसको 25,000 करवाया, वो भी आपको मिलती रही। अब 25,000 से 32,000 रुपए मजदूर की कम अज कम उजरत करवाई गई है, वो भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। ये वो चीजें हैं जो हवा में नहीं है कि एकदम नहीं, और अभी रिसेंटली तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के बाद हालिया बजट के अंदर 35% जो तनख्वाहों का इजाफा हुआ है, आप तमाम मजदूर और अफसरान उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अपग्रेडेशन के हवाले से मेरे भाई ने बात की कि सूबों की तर्ज के ऊपर, फिर सूबों की तर्ज पे तो कोई मजदूर की किसी की अपग्रेडेशन नहीं हुई है उस तरह से, मगर हमने ये मुतालिबा रखा कि तमाम कैडर्स, क्योंकि हमेशा से अपग्रेडेशन होती थी तो सिर्फ क्लरिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन होती थी, कि तमाम कैडर्स की अपग्रेडेशन की जाए। और उसके ऊपर हमारा असूली तौर पे ये तय हुआ कि ग्रेड 1 से लेके 5 तक के मुलाजिमीन को 2 स्केल, 5 से लेके 15 तक के मुलाजिम को 1 स्केल, 16 वाले को 1 इंक्रीमेंट, सूबे की तरफ से क्योंकि क्लरिकल हो चुके थे, LDC को 9वें से 11वां, UDC को 11वें से 14वां और असिस्टेंट को 15 से 16, तमाम बेनिफिट्स के साथ। सिर्फ डिवाइड एंड रूल यहाँ पे कैरेज फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा है, वहां पे भी तकसीम डाली गई कि क्लरिकल को UDC को 14 की बजाय 13 स्केल दिया गया कि कहा जाए बादशाह साहब ने कुछ कराए नहीं। जिनको 2 स्केल दिए गए, स्केल तोड़ने दिए गए, अलाउंस पिछले रखे गए, ताकि मायूस किया जाए मजदूर को, मुलाजिम को, कि तुम जो चाहते हो वो होगा नहीं। ये अपग्रेडेशन कब का इनकार कर चुके थे, मगर हमने करवाया, अपने मजदूर के जोरे बाजू के ऊपर करवाया और वहां पे भी शरारत की गई। वो यहाँ पे आके बात करता है कि इसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिया है, मेरे साथ मस्जिद में बैठ के या कुरान पे हाथ रखवा के मुनाजरा करवा दे। वजाहत देना बहुत जरूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि
कि रेलवे का तमाम मजदूर, तमाम मुलाजिम उसके अंदर शामिल था। ये चीज कहीं पे भी कह नहीं पाई थी कि सिविल सर्वेंट होगा या वर्कमैन को छोड़ दिया जाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी की साजिश है। इंशाअल्लाह ताला उस साजिश को बेनकाब करना और तमाम मराद आपको लेके देनी है इंशाअल्लाह ताला। जो लोग ये कहते हैं कि इस्तेमाल कर दिया, छोड़ दिया, उनके लिए भी मेरा एक ये पैगाम है कि रेलवे तो 1947 से चल रहा है। मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लूंगा। कोई 40 साल से सीबीए है, कोई 30 साल से सीबीए। तो रेलवे का मुलाजिम एक स्केल में 35-35 साल से ड्यू था कि अपने रेलवे के निगरान से जो चमचागिरी कर रहे हैं और इस इतिहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन नाम ने हाल लीडरान से क्या सवाल किया कि 35-40 का 50 साल से हमारा इस्तेसाल क्यों हो रहा है? अब कहा जाता है कि हम हकीकी आवाज बनेंगे। जो लोग शामिल हुए आपको पता है, अगर यहां से रेलवे वर्कर यूनियन के साथी वसीम शाह हमारे साथ थे, तो डीटीएल से प्रेम यूनियन के रशीद जदूर साहब निशाना बेशाना हमारे साथ थे। मगर क्या पिंडी बेनिफिट तो तमाम 65,000 या 70,000 मुलाजमीन ने रेलवे के फायदा उठाया। ये जो चीजें मैं पहले गिनवा चुका। माजरत के साथ रेलवे के तमाम कायदीन को पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा अपना हकीकी किरदार अदा करें। हक ऐसे नहीं मिलता है। ये तो आप कैरेट फैक्ट्री के मजदूरों ने या डीटीएल के मजदूरों ने, यहां से वर्कर यूनियन, वहां से प्रेम यूनियन के साथी थे और दीगर भी थे जो हमारे साथी थे। वसीम भाई, क्या क्या नाम थे उनके? वहां से दोनों इकट्ठे होके आए और एक अच्छी रवायत कायम की। वालों की तो दुकान बंद होगी अगर प्रेम वाले और वर्कर यूनियन वाले यहाँ पे इकट्ठे हो। रेलवे में क्यों नहीं दी जाती है? ओपन लाइन से पहिया जाम किया जाए, फैक्ट्री साइड से फैक्ट्री का काम हो। को दीगर मुलाजमीन मजदूरों की तरह रेलवे के मुलाजिम की तनख्वाह भी उसके अकाउंट के अंदर पहुंची हो। मगर मैनेजमेंट की तकसीम नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं है। लीडरशिप भी आप साथ नीचे तकसीम नहीं रखेगी तो धड़ों के अंदर काम कैसे चलेगा? यही काम में हैसियत कौम हमारे साथ है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई खातिम रिजवी साहब को। यही वर्कमैन वाले कॉमन इशू पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम के साथ भी इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट ऑफिस के वर्कर को भी इससे जो महरूम। आपके लाहौर के हेडक्वार्टर से उठा के हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर लेके गए और पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के